नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान अड्डा पर। और आज हम एक नए सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि हम 2-3 दिन से रिवाइज कर रहे थे कि हम बहुत जल्दी आपके लिए एक नया सेशन लाने वाले हैं। तो आज जो फॉरवर्ड्स इंडिया बिलियर्ड्स लिस्ट 2020 जारी हुई है, हाल ही में जारी हुई थी, उसके बारे में जो टॉप 10 क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि भारत के टॉप 10 अरबपतियों के बारे में जो जानकारी होगी वो आपको आज हम बताएंगे बहुत ही सहज और सरल भाषा में। और ये जानकारी आपके जो आगामी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनमें ज़रूर एक नंबर या एक सवाल यहाँ आपका बनेगा। इसी के साथ ही ये आपका जो ऑल स्टेट यानी कि जितने भी आपके राज्य के या सेंटर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, आगामी डेट्स जो आने वाली हैं उनमें ये एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो इसी के साथ ही शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। और यदि आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए, आपको डाउनलोड करनी है, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका हमने टेलीग्राम लिंक या कहें टेलीग्राम एड्रेस हमने आपके इसी पेज पर नीचे नीचे दे रखा है। साथ ही फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि जो हम आपको सेशंस प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो फॉरवर्ड्स की नई इंडिया के जो अरबपति हैं उनकी सूची जो जारी हुई है उसमें पहला नंबर आता है मुकेश अंबानी का। और जो मुकेश अंबानी हैं इनका व्यवसाय है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक हैं। और जो इनका काम है वो है टेलीकॉम से लेकर और आपके जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, कोल यानी कोयला खदान है, तो लगभग लगभग सभी क्षेत्रों में इनका उद्योग है। तो इनकी जो कुल संपत्ति अभी फॉवर्स के द्वारा जारी की गई है वो अनुमानित की गई है 36.8 अरब डॉलर, यानी कि 36.8 अरब डॉलर। इसी के साथ में दूसरे नंबर पर आपके आ जाते हैं राधा किशन दामनी। और जो राधा किशन दमानी हैं ये आपके व्यवसायी हैं, डी मार्ट सुपर मार्केट के मालिक हैं। डी मार्केट आपने जो सुपर मार्केट है डी मार्ट के नाम से आपके सबके शहर में भी होगा और आपने यहाँ से शॉपिंग की होगी, तो ये जो सुपर मार्केट है वो इनका ही है। और इनकी इस समय कुल संपत्ति है 13.8 अरब डॉलर। इसी के साथ ही तीसरे स्थान पर आपके शिव नडार साहब हैं। और जो शिव नडार है इनका व्यवसाय है सॉफ्टवेयर सर्विस का कारोबार। और कुल संपत्ति इनकी 11.9 अरब डॉलर, यानी कि 11.9 अरब डॉलर आकी गई है फॉवर्ड्स के द्वारा। और ये एससीएल के मालिक भी हैं। इसी के साथ ही उदय कोटक जो कि एक व्यवसायी है, बैंकिंग क्षेत्र का इनका कारोबार है। और जो कोटक आपने सुना हो कोटक बैंक, वो इन्हीं का ही बैंक है, उनके ही ये मालिक हैं। कुल संपत्ति इनकी 10.4 अरब डॉलर आकी गई है फॉवर्ड्स की द्वारा। देखिए, पांचवें नंबर पर आपके आते हैं गौतम अडानी। और जो गौतम अडानी है इनकी जो व्यवसाय है कमोडिटी और पोर्ट्स का कारोबार है। और इसी के साथ में इनकी जो कुल संपत्ति है वो है 8.9 अरब डॉलर। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं छठे नंबर पर सुनील मित्तल का नाम आता है और ये व्यवसाय करते हैं, टेलीकॉम से संबंधित कारोबार है। कुल संपत्ति इनकी 8.8 अरब डॉलर आकी गई है। देखिए, जो सातवां आपका नंबर जो हाल ही में फॉवर्ड्स की सूची जारी हुई है उसमें सातवां नंबर पर है आपके डॉक्टर साइरस पूनेवाला। और जो इनका व्यवसाय है वो है वैक्सीन, यानी कि जो दवाइयाँ बनती हैं उसका। और इनकी कुल संपत्ति 8.2 अरब डॉलर आकी गई है। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आपको बता देते हैं
अगले नंबर पर 8वें नंबर पर कुमार बिड़ला, यानी कि कुमार बिड़ला जो हैं वो कमोडिटी कारोबार से संबंध रखते हैं, और इनकी जो कुल संपत्ति है वो है 7.6 अरब डॉलर, और ये आदित्य बिड़ला ग्रुप के मालिक हैं, यानी कि एमडी हैं। और इसके अलावा जो अभी आपका आइडिया और वोडाफोन आपका जो खरीदा था वो इनके ही द्वारा खरीदा गया है। वोडाफोन और आइडिया एक हो गए हैं दोनों कंपनी। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं, इनका पूरा नाम है कुमार मंगलम बिड़ला, तो इनको शॉर्ट में कुमार बिड़ला भी कहते हैं। इसी के साथ ही आपके जो 9वें नंबर पर आते हैं अरबपति, वो हैं आपके लक्ष्मी मित्तल, और पूरा नाम है लक्ष्मी निवास मित्तल। और इनका जो व्यवसाय है वो है स्टील कारोबार, यानी कि भारत के फेमस स्टील उद्योगपति हैं। और कुल संपत्ति इनकी 7.4 यानी कि 7.4 अरब डॉलर है। और जो लक्ष्मी निवास मित्तल हैं, ये आपके 2000 ओलंपिक में जो भारत के एक ब्रोंज मेडल जीतने के बाद में 10 भारतीय खिलाड़ियों को मदद देने के लिए इन्होंने 90 लाख वाला मित्तल चैंपियन ट्रस्ट बनाया था, और इनको 2008 में पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। इसी के साथ ही जो पहले इनकी संपत्ति आकी गई थी वो 9.8 अरब डॉलर आकी गई थी, लेकिन अब कोरोना वायरस के चलते इनकी जो कुल संपत्ति है उसमें कमी आई है। इसी के साथ में आपको बता दें 2008 में इन्होंने अस्पताल को 1.5 करोड़ पाउंड दान दिए, जो सबसे बड़ी रकम थी अब तक की। जो जितने भी दानदाता है जो रकम देते हैं अरबपति, उनमें से सबसे बड़ी रकम इन्होंने अदा की थी। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं 10वें नंबर पर हैं अजीम प्रेम जी, और इनको भी अरबपति दानवीर कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत मतलब दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और ये बहुत दान देते हैं ट्रस्ट वगैरह में और सार्वजनिक क्षेत्र में। तो आपको बता देते हैं कि व्यवसाय इनका है सॉफ्टवेयर सर्विस का कारोबार है। और इसी के साथ ही कुल संपत्ति इनकी इस टाइम 6.1 यानी कि 6.1 अरब डॉलर आकी गई है फोर्ब्स की सूची के द्वारा। ये तो थे आपके टॉप 10 अरबपति जिनको अभी फोर्ब्स की सूची में टॉप 10 में रखा गया है। इसके अलावा कुछ विशेष जानकारी आपको बता देते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप, मुकेश अंबानी की जो संपत्ति थी वो 2020 में घटकर 36.8 अरब डॉलर रह गई है, जिसमें पिछले साल से वित्त औसत में, जो कि इनकी पिछले साल की जो रकम थी उसके हिसाब से इसमें 13.2 अरब डॉलर की गिरावट आई है। और इसी के साथ पर ये जो दुनिया की जो फोर्ब्स की लिस्ट जारी हुई थी उसमें 17वें नंबर पर हैं, और एशिया में अब ये दूसरे नंबर पर चले गए हैं। पहले नंबर पर जो आपके जैकमा हैं, अलीबाबा ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के फाउंडर, उनका नंबर आ जाता है। इसी के साथ ही दूसरा आपको विशेष जानकारी बता देते हैं, जो राधा कृष्ण दमानी हैं उनकी संपत्ति 2020 में बढ़कर 13.8 अरब डॉलर हो गई है। और ये डी मार्ट के अलावा एवेन्यू सुपरमार्केट के भी संस्थापक हैं, और उन्हें शेयर मार्केटिंग का दिग्गज भी कहा जाता है। इसी के साथ ही अब की बार इस लिस्ट में जिसका कोई नंबर नहीं आया वो है अनिल अंबानी, और अब की बार रविंद्र बायजू सबसे कम उम्र के भारतीय अरबपति बने हैं, और इनकी संपत्ति जो आकी गई है वो आकी गई है 1.8 अरब डॉलर। ये तो थी आपकी जो फोर्ब्स की अभी हाल ही में नई ताज़ा जो सूची जारी हुई है कुछ दिनों पहले ही, उसके अकॉर्डिंग जो भारत के उद्योगपति या कहें अरबपति, उनकी जो संपत्ति थी उससे संबंधित आंकड़े
जो जारी किए थे उसकी जानकारी विस्तृत रूप से। इसी के साथ में आपको छोटी सी जानकारी यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि कोरोना पर सबसे बड़ी मदद अब तक किस किस ने की है। तो देखिए, कोरोना में जो सबसे बड़ी मदद की है वो करी है टाटा ने। इसके अलावा टाटा ग्रुप और ट्रस्ट 1500 यानी कि 1500 करोड़ रुपए अब तक मदद के लिए दे चुका है। दूसरे नंबर पर आपका विप्रो ग्रुप और फाउंडेशन आता है, जिसने 1125 करोड़ रुपए दे दिए हैं। तीसरे नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जिसने 500 करोड़ रुपए दिए हैं कोरोना से लड़ने के लिए सरकार को मदद के रूप में। वेदांता रिसोर्सेज ने दिए हैं 100 करोड़ रुपए। हीरो साइकिल्स ने दिए हैं 100 करोड़ रुपए। बजाज ग्रुप ने 100 करोड़ रुपए मतलब सहायता दी है। इसके अलावा टिकटॉक ने 100 करोड़ रुपए की सेफ्टी सूट दिए हैं। सेफ्टी सूट जो कि हमारे डॉक्टर जो पहनते हैं इलाज के वक्त, कोरोना इलाज के वक्त जो सूट पहना जाता है वो सूट दिए हैं 100 करोड़ की लागत के। सन फार्मा ने 25 करोड़ की दवाइयाँ और सैनिटाइज़र ये फ्री दिए हैं। इसी के अलावा पेटीएम ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं। पार्ले जो बिस्किट है उसने बिस्किट के 3 करोड़ पैकेट यहाँ गरीबों में बांटने के लिए, या जो कहें कोरोना जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें बांटने के लिए लॉकडाउन की स्थिति में ये दिए थे। और महिंद्रा ग्रुप की तरफ से वेंटिलेटर बनाए, मतलब ये महिंद्रा जो ग्रुप है ये वेंटिलेटर बनाएगा और बनाकर उनको मुफ्त में जो इलाज कर रहे हैं हॉस्पिटलों में या जहाँ भी वहाँ पर वितरित करेगा। तो ये कुछ विशेष जानकारियों के साथ हमने इस वीडियो को आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। तो कृपया इस वीडियो को आप अधिक से अधिक, आपसे निवेदन रहेगा कि शेयर करें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों में इसको शेयर कर कर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसके अलावा व्हाट्सएप, यूट्यूब सभी ग्रुपों में आप इसको शेयर करें। इसी के साथ एक और नई जानकारी के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।